हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर डिटरमिनेंट। जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके थे पहले, तो उसी के नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में फर्स्ट हमारे पास हेडिंग है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे बेसिक चीज है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या है ना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे 1 2 3 2 4 5 1 2 6, आपसे पूछे ये क्या है, क्या नाम है इसका, तो कहेंगे ये एक मैट्रिक्स थी। ठीक है, अभी तक हमने मैट्रिक्स के जितने भी फॉर्मूले पढ़े, जितने भी हमने इसमें आइडेंटिटीज लगाई या जितने भी ऑपरेशंस लगाए, तो सब में क्या होता था, आंसर हमारा एक मैट्रिक्स ही मिलता था। भले ही वो जीरो मैट्रिक्स मिलता था, इसका मतलब क्या, 0 0 0 0 0 0 ऐसे किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं उनका, तो जो आंसर निकल के आता है वो एक मैट्रिक्स निकल के आती है। अकेली अगर कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दी जाए और कहा जाए आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, है ना। हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, किस केस में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। लेकिन अगर उसी मैट्रिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर दें, डिटरमिनेंट में, और फिर कहा जाए आप उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं तो एक मैट्रिक्स ही मिलता है, जब डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, पर्टिकुलर वैल्यू 25 50 20 10 -2 -5 इस टाइप से। ठीक है, तो यहां डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली चीज इसमें याद रखिएगा कि जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो वो एक स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2/2 3/3 4/4। ठीक है, मान लिया कि यहां पे लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मान लिया 2/2 की एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। क्लियर। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। ठीक है, कैसे, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर। क्या होता है, सिंपल सा एक लाइन, बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है ये हट जाता है, बिल्कुल सिंपल लाइन हो जाती है सीधी। तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है गाइस, तो याद रहेगा मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी एलिमेंट्स है वो ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ उसका सिंबल, यानी कि उसमें जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये होता है किसका सिंबल, डिटरमिनेंट का सिंबल। ठीक है, अब हम प्रोसेस आगे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम बारी बारी प्रोसेस देखेंगे, 2/2 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब 1/1। तो मान लिया कि ए ये लिखा हुआ, बताइए ये है क्या, मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स, क्योंकि मुड़े हुए। ठीक है ना, तो इसकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, है ना। अगर कोई कहे आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि एक मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर हमेशा मैट्रिक्स ही मिलता है, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे एक वैल्यू निकलती है, और 1/1 यानी कि ऑर्डर 1 की अगर होगी तो जो भी एलिमेंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 5। बोलिए ये क्या है, मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इट मींस यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2/2 की एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। मान लिया कि एक मैट्रिक्स है 2/2 की 1 2 3 4। अच्छा चलो उसके जनरल फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं ना, A11 A12 A21 A22। ठीक है गाइस, चलिए नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे, ऐसे भी लिखते हैं और डेल्टा भी लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, सॉल्व करना है, हम इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, लिखा हुआ है ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 की है ये वैल्यू। देखिए कैसे करते हैं, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा था, 11 क्लास में भी था, 10 में भी था, 9 में भी था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो उसमें क्या होता है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फिर बीच में माइनस और फिर ऐसे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे।
ऐसे, फिर माइनस, फिर ऐसे। देखिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा A11 इंटू A22, ठीक है। फिर बीच में माइनस, फिर ऐसे A21 इंटू A12, ठीक है गाइस। अब बताइए ये अंदर क्या होंगे, कोई ना कोई नंबर्स होंगे, नंबर को सॉल्व कर देंगे, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। मान लिया कि एक डिटरमिनेंट है हमारे पास दे रखी है 1 2 5 4, हम इसकी वैल्यू निकाली वैल्यू क्या बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले इसकी इसमें 1 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2, चलिए सॉल्व कर दीजिए। 4 माइनस 10 कितना गया, ठीक है। देखिए किसी डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ रही है, बट मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे कभी भी वैल्यू निकल के नहीं आती है, ठीक है। ये हमारा हो गया 2/2 के लिए। अब हमारा रहेगा 3/3 के लिए। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, मान लिया कि एक डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक है। अब देखिए जब भी हम 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट को, 3/3 डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो मेथड जैसा हमने 1 by 1 यानी कि ऑर्डर 1 वाला सॉल्व किया, ऑर्डर 2 वाला सॉल्व किया, वैसे ही हम ऑर्डर 3 वाला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और मेथड उसमें होता है, उसमें दो चीजें पहले हमें निकालनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो माइनस और कोफैक्टर की मदद से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा ये बेसिक तरीका है जिसे हम लोग फर्स्ट, जैसे हमने ऑर्डर 1 वाला सॉल्व किया बेसिक, बिल्कुल ऑर्डर सेकंड वाला सॉल्व किया बेसिक, ऐसी ऑर्डर थर्ड वाला भी हम क्या है बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग माइनर और कोफैक्टर की मदद से भी सीख लेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बेसिक तरीके इसका क्या है ध्यान से देखिएगा कि किसी भी कोई भी अगर डिटरमिनेंट है तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात इसमें क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर। तो आप किसी भी एक रो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी की भी करस्पॉन्डेंस आप लोग खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट के करस्पॉन्डेंस खोल रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग along R1 मतलब रो नंबर फर्स्ट के along हम इसको खोल रहे हैं। देखिए कैसे खोलेंगे, पहला क्या है A11, ठीक है, बड़ी सी ब्रैकेट लगा दी, साइन ऐसे होता प्लस माइनस प्लस इस तरीके से, ठीक है। प्लस में फिर अगला क्या आएगा हमारा माइनस में A12, फिर अगला क्या आएगा हमारा, फिर यहाँ पे लिखेंगे कुछ और यहाँ पर A13, ठीक है। चलिए A11 की बात करते हैं। A11 इस एलिमेंट को हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हमने आपको ये बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, ये है। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छुपा लेंगे ऐसे और ऐसे। क्या दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसको पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए। क्या दिखाई दिया, देखो ऐसे छुपाया तो ये चार दिखाई दिए, यानी कि हमें दिखाई दिया A22 A23 A32 A33, ठीक है। बोलिए 2/2 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बन गई ना। A12 की बात करेंगे, यहां भी एक डिटरमिनेंट बनेगी। चलिए A12 मतलब इस वाले एलिमेंट की, तो ऐसे छुपाएंगे पूरी लाइन और फिर ऐसे छुपाएंगे। क्या दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ठीक से, दिस ये चार एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना। लिख दीजिए क्या है A21 A23 A31 A33, ठीक है। इसकी बात करें, ये छुपाना है, ये लिखा हुआ है यहां पर, इसको छुपाया ऐसे, इसको छुपाया ऐसे, चार एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। लिख दीजिए क्या है A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2/2 की मैट्रिक्स 2/2 की डिटरमिनेंट अभी हमने सॉल्व करी थी, कैसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट टाइम ऐसे है ना, और फिर बीच में माइनस लगा के सेकेंड टाइम ऐसे। चलिए क्या हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है, माइनस A12, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर
A21 इंटू A33 माइनस A, ठीक है, फिर प्लस A13 क्या हो जाएगा, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ये हो गया हमारा जनरल मेथड, जिसकी मदद से हम लोग क्या 3/3 या 2/2 या 1/1 की जो भी हमें डिटरमिनेंट दे रखी होगी उसकी हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मेथड के थ्रू एक हम 3/3 का एक क्वेश्चन देखिए। इसी टॉपिक में एक हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आप एक्सपेंडिंग अलोंग R2 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 भी कर सकते हैं, C1 भी कर सकते हैं, C2 भी कर सकते हैं, C3 भी कर सकते हैं, किसी के अलोंग बोल सकते हैं। सपोज दैट हम यहां लिख दे रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C2, तो देखिए क्या सिचुएशन, आंसर सबसे सेम ही आना है, आंसर सबसे सेम ही आना है। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग C2 अगर हम कर देंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ये हटाइए, इसका कुछ काम नहीं रहा। अब बोलिए C2 क्या है, ये C1 कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड ये रहा, इसके अलावा हमें खोलना है देश देश देश। ठीक है, अब बात आती है कि चिन्ह हम प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहां से बढ़े प्लस, प्लस के बाद क्या आता है माइनस, यानी कि ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा और ये माइनस। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं, प्लस प्लस के बाद माइनस, माइनस पर इस गाड़ी में हमें आना है तो माइनस प्लस माइनस। तो सबसे पहला हमारा रहेगा माइनस A12, फिर एक डिटर्मिनेंट बचेगी, उसके बाद प्लस का A22 एक डिटर्मिनेंट बचेगी, फिर इसके बाद प्लस के बाद फिर माइनस A33 सॉरी A32, इसके अलावा ना फिर एक डिटर्मिनेंट बचेगी। समझ गए ये साइन हमें कैसे पता चलते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, पहला हमेशा प्लस रहता है, प्लस माइनस प्लस, चाहे आप देख सकते हैं हमने क्या बताया, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस, कैसे देखिए प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस आ गया ना। इस तरीके से ये तीन साइन हम लोग लेते हैं। चलिए A12 की बात कर रहे हैं, A12 हमारे यहां पर है, छुपाएंगे, ऐसे छुपाएंगे और ऐसे छुपाएंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये चार एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम लिख देंगे A21 A23 A31 एंड A33। ठीक है, A22 की इसकी बात करेंगे तो ऐसे छुपाएंगे और ऐसे, ठीक है, ऐसे छुप जाएगा पूरा और ऐसे छुप जाएगा, कौन कौन से चार, ये और ये चार बचेंगे, कितना बचा A11 A13 A31 एंड A33, ये 32 का। ठीक है, यहां की बात करेंगे इसकी, ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे, ये चार देखे तो क्या हो गया A11 A13 A21 A22 A22। ठीक है गाइस, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस A12 सॉल्व क्या हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A22 प्लस A22 क्या हो जाएगा A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31, होता है ना, पहले ऐसे फिर माइनस फिर ऐसे फिर माइनस, ये वाला A32 यहां देखिए, पहले ऐसे A11 इंटू A22 माइनस A13 इंटू A21, फिर यहां सारे नंबर्स होंगे, ये सारे नंबर्स ही तो होंगे, बीच में सारे नंबर्स होंगे, जोड़ घटा करके मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आती है जब डिटरमिनेंट कितने बाई कितने की हो, 3/3 की या ऑर्डर 3 की। ठीक है, ये समझ गया ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी से भी आप करिएगा आंसर हमारा सेम आएगा। अब बात आती है कि एक्सपेंडिंग अलोंग ये अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम R1 से ही डायरेक्टली अगर करते हैं, R1 के रिस्पेक्ट में ही अगर हम सबको एक्सपेंड करते हैं तो क्या दिक्कत है। देखिए आगे आपको इसमें क्या मिलने वाले हैं, नंबर्स, तो थोड़ी सी चालाकी हम इसमें करेंगे कि इसमें जो भी रो या जिस रो में ज्यादा जीरो होंगे, शून्य ज्यादा जीरो होंगे, उसी के अलाउंग हम इसको खोल देंगे, उससे क्या होगा कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी इजी हो जाएगी, और कोई मतलब नहीं है इसका। अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम के रिस्पेक्ट में खोलने का सिर्फ एक यही मतलब है कि जिस रो में जितने ज्यादा जीरोस आए हैं आप उसके अलाउंग इसको खोल दीजिए। ठीक है, चलिए
चलिए ये हमारा एग्जांपल एक दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1, एक डिटरमिनेंट दी हुई है, हमें इसे इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखिए किसमें किसी में जीरो है, नहीं है तो किसी के अलाउंग भी आप खोल दीजिए, R1 के अलाउंग खोल दीजिए, R2 के अलाउंग खोल दीजिए, R3, C1, C2, C3, किसी के भी अलाउंग खोल दीजिए। तो बताइए किसके अलाउंग खोले। चलिए सिंपल है, पहला क्वेश्चन है इसलिए R1 के अलाउंग ही खोल देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R, ठीक है। यहां से शुरुआत करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट क्या है 3, देखिए प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक डिटरमिनेंट आएगी, फिर आगे क्या है अगला एलिमेंट -4, क्योंकि माइनस सिंबल में आता है ना, प्लस माइनस, ठीक, फिर प्लस, कितना है 5। चलिए डिटरमिनेंट में क्या क्या डिटरमिनेंट बचेगी, देखिए 3, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है 2 - 3 1 7, 2 - 3 1 7, फिर 4 की बात करेंगे, ठीक है, ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे, देख लीजिए ध्यान से क्या है -6 - 3 8 7, -6 - 3 8 7, फिर 5 है, इसको ऐसे छुपाएंगे ऐसे छुपाएंगे, -6 2 8 1, सॉल्व करिए 7 2 14, जैसे क्या होता है सबसे फर्स्ट ऐसे है ना, और फिर माइनस फिर ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो 10th क्लास में हमने किया उसमें भी यही चीज होती है। क्लियर, 7 2 14, फिर बीच में साइन क्या माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा -3, ठीक है गाइस। देखिए -4, इसकी मल्टीप्लाई 7 6 -42, और फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा -24, ठीक है, +5 -6, फिर फॉर्मूले वाला माइनस 8 2 16, सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 43 17, फिर -4, ये हो जाएगा माइनस का 42 एंड प्लस का 24 एंड प्लस का 5 माइनस का 22, सही से 51, माइनस ये आपका घट के कितना बचेगा 12 4 8 3 1 18, माइनस का प्लस सॉरी माइनस 110, ये हो गया 51, प्लस का 8 चौक 72 एंड माइनस का 110, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 1 3 7 5 12 माइनस 110, कितना बचा 13। ये हुआ हमारा डिटरमिनेंट का आंसर, ठीक है। अभी तक हमने मैट्रिक्स में जितना करा था कभी भी हमारे आंसर इस टाइप से नहीं है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट में हमारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल मेथड बोल सकते हैं हम इसको, या शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, हमारा शॉर्टकट है, आसानी से हो गया। एक हमारा होता है माइनर्स और कोफैक्टर्स। अब बात आती है कि सर ये माइनर और कोफैक्टर पढ़ना जरूरी है क्या, ये भी तो हमें इजी है, छोटा है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनर और कोफैक्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चंस बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं कि एक डिटरमिनेंट दे दी जाएगी, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दे दी है, फिर आपसे पूछा कि इसके माइनस और कोफैक्टर फाइंड करिए, फिर कहोगे अरे शॉर्टकट मेथड से तो खाली वैल्यू ही निकालते थे, माइनर कोफैक्टर क्या होता है, तो हम लोग को माइनर और कोफैक्टर भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें माइनर और कोफैक्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।